देख रहे हैं पंजाब केसरी में आपके साथ मोहित शर्मा इस वक्त बीएसएफ पलोड़ा में है और बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी इक्विपमेंट्स जो हथियार जो यूज किए गए थे उनके ऊपर एक डालते हैं नजर कि क्या क्या वो हथियार थे जो यूज किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आपको साफ तौर पर बीएसएफ आईजी ने इस वक्त आपको साफ तौर पर बताया था कि क्या यहाँ पर जो के ऑपरेशन सिंदूर में जो यूज किए गए थे। मैं आपको बताते चलूं कि ये एक तोप है जिसके छोटी इसको बोलते हैं तो साफ तौर पर इसको, और एक मशीन गन जो इस वक्त आपको सामने देख पा रहे हैं बहुत ही पावरफुल गन है और इसका जो रेंज है वो काफी दूर तक रेंज इसकी रहती है। और साफ तौर पर अभी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दूसरी साइड ये क्या बोलते हैं एजीएस गन है और एजीएस गन जो 30 mm की है और इसको ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो यूज किया गया था बीएसएफ द्वारा। और ये दूसरी एक गन है जिसको इसको भी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो है यूज किया गया था। साफ तौर पर अभी आईजी बीएसएफ ने जो मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि जितनी भी गन्स जो थी, जो एमिनेशन था जो यूज किया गया था उसको लेकर अब बीएसएफ पलोड़ा जम्मू के अंदर जो है उसको दिखाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को जो है अंजाम दिया गया था। ये दृश्य इस वक्त पंजाब केसरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। बीएसएफ पलोड़ा का ये दृश्य थे और इस वक्त आपको हम बीएसएफ पलोड़ा में आईजी जम्मू जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने साफ तौर बताया कि क्या क्या यूज हमने इस ऑपरेशन में किए गए थे और साथ ही साथ बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने इस ऑपरेशन में भाग लिया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ताजा के साथ बने रहिए, क्या नाम के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी जम्मू। बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया और हमारे साथ इस वक्त नेहा भंडारी हैं। और मैम, क्या कहेंगे आप जब आपने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया, क्या आप? मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है। मैं ये कहूंगी कि बीएसएफ जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हम हर टाइम अलर्ट रहते हैं, लेकिन इस टाइम हमने अपनी मुस्तैदी बढ़ाई और जिसके फलस्वरूप हमें ये रिजल्ट मिला कि हमने अपना एक्शन किया और हमें कोई नुकसान नहीं। कौन सी पोस्ट पे आप थे? मैं पोस्ट का नाम नहीं बता सकती यहाँ पर एग्जैक्ट, बट अखनूर में। हाँ जी। आपने जब किया तो आपने जब रात को मूवमेंट देखी तो उस वक्त आपने जब उनको पर एक्शन लिया तो कुछ मन में कहीं कुछ लगा, आशंका कुछ लगी आपको, या सिर्फ सामने दुश्मनी देखा? हम इसके लिए ट्रेन किए जाते हैं, हमें इस सिचुएशन से डील करने के लिए हरदम बताया जाता है। हमारे सीनियर अधिकारी हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना है, तो डर नहीं था, हमें पता था कि हमें क्या एक्शन लेना है। उन महिलाओं को कोई आप कोई मैसेज करना चाहिए? मैं ये कहूंगी कि खुद पे भरोसा रखिए, आप हर चीज में सक्षम है और आप हर चीज कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ नेहा भंडारी जिन्होंने साफ तौर पर बताया और ये भी बताया कि कौन सी पोस्ट पर वो उस वक्त थे। और बात करेंगे कुछ और महिलाओं से। जी, आप ही थे वहाँ पे पोस्ट? जी सर। तो कैसे आपने उसको उस टाइम पे जो फेस किया था, बताइए। सर, तब दोपहर के 3:10 में हमारे पोस्ट पे फायर आया था, तब हमने फायर से दिया था तुरंत। फिर उनको फायर से दिया था तो उनको मजबूरी कर दिया था कि उनको पिन डाउन करने में। जी सर। कितने आगे आपने फायर जब निकाले थे तो आगे से जब वो आ रही थी, फायरिंग आ रही थी लगातार, तो क्या उस टाइम आपको लगा? सर, लग रहा था, डर तो नहीं लग रहा था क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही ऐसा दिया गया है। तो क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही देंगे कि डरना नहीं है और ट्रेनिंग हमको ऐसे मिलता है कि हम सब हालत में लड़ सकते हैं। बात करेंगे कुछ और से कि क्या नाम आपका? सुमी खेस। सुमी जी, आप बताएंगे क्या आपने जब उस वक्त जवाबी कार्रवाई में किया था तो क्या बोलेंगे इस पर? जैसे हमें पहले से ही अलर्ट किया गया था कि उधर से फायरिंग हो सकती है, तो जैसे बताया गया था कि जैसे फायर आया उधर से भी फायर जवाब देना, और जैसे उधर से फायर हमने भी तुरंत फायर खोल दिया और कुछ देर हम दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। फिर थोड़ी देर हमने फायर करते रहे, हमारे फायर से उन्होंने फायर रोक दिया, उसके बाद हमने भी अपनी फायर रोक दी। कितने बजे का सब? सर, लगभग दोपहर में 3:10 के आसपास से फायरिंग शुरू हुई थी। क्या कहेंगे आप इस ऑपरेशन में शामिल? जी सर, हम भी थे उसमें। वहां से फायर जब आया दुश्मन की साइड से, हमने भी फायर खोला था और अच्छे तादाद में हम भी फायर डाले उनपे, तो वो लोग भी पीछे हटने की मजबूर कर दिए थे हम लोग।
मेरे को खुशी है कि मैंने सिंदूर ऑपरेशन का हिस्सा बनी और मैंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या मैसेज देंगे आप आने जो हमारी महिलाएं हैं? मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें आए और अच्छा है आप भी इसको कर सकते। ये नहीं है कि हम लड़कियां कि हम नहीं कुछ कर सकते। मैं चाहती हूँ आप भी इसमें आए और हिस्सा लें। कितनी खुशी है आपको आपने इसमें अंदर भाग लिया? मेरे को बहुत खुशी है कि मैं बता ही नहीं सकती, शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती कि मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। साफ तौर पर आपको बता दें कि ये जो महिलाएं थी जिन्होंने भाग लिया ऑपरेशन सिंदूर में, और कहीं ना कहीं कोई भी डर इनको इनके मन में नहीं था, क्योंकि इनको ट्रेन इस वक्त ऐसा किया जाता है कि दुश्मन को जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आज हमारे साथ है, इन्होंने पंजाब केसरी के माध्यम से बताया कि हमें बिल्कुल दुश्मन जब सामने दिख रहा तो हमने उनको सिर्फ फायर ही किए थे, और हमें ऐसा वैसा कुछ भी मन में आशंका नहीं थी कि हम पीछे जाएंगे या कुछ भी होगा। सिर्फ सामने दुश्मन था और उनके ऊपर वार करना हमारा काम था। यूं ताजा के साथ बने रही, क्या नाम है, पंजाब केसरी जम्मू।